हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके ह्यूमन आई डिफेक्ट से लिया गया है, जिससे हर साल एक क्वेश्चन आने तय हैं। तो मैंने जो चारों डिफेक्ट दे रखे थे, उन चारों डिफेक्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइनें थी वो भी मैंने लिख के अंडरलाइनिंग कर दी हैं। तो हम लोग एक एक डिफेक्ट के बारे में पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। जो पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। मायोपिया, जो मायोपिक पर्सन होता है, उसमें जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो क्लियर दिखती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो क्लियर नहीं दिख पाती हैं। इसका रीज़न होता है कि जो दूर से आने वाली रेज होती हैं वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, रेटिना पे नहीं कन्वर्ज होती, तो इमेज नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी आई बॉल होती है, इनका शेप जब एबनॉर्मल हो जाता है, इनलार्ज कर जाता है, तो जब इनलार्ज कर जाएगा शेप, तो रेटिना के पहले ही ये जो इमेज आती हैं, जो लाइन्स आती हैं, ये इनका कन्वर्जन रेटिना के पहले हो जाता है। और जब रेटिना के पहले हो जाएगा तो आपको इमेज दिखेंगी नहीं। दूसरा रीज़न होता है कि आपका जो ये लेंस होती है, इसका जो कर्वेचर होता है, ये कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है। जब कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, और जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, और जब पावर बढ़ जाएगी तो वो जो दूर से आने वाली रेज होती हैं उनको रेटिना के पहले कन्वर्ज कर देती है, जिसकी वजह से आपको वो इमेज नहीं दिखती है। तो इसका हम करेक्शन कैसे करते हैं? करेक्शन करने के लिए हम जो है क्या सुटेबल पावर की एक कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस इतनी ही पावर का यूज़ करते हैं ताकि वो जो दूर से आने वाली रेज हैं उनका जो इमेज है वो आपकी कहाँ बना सके, रेटिना पे। उतनी ही पावर का हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड जो पोर्शन है आपका, दूसरा जो डिफेक्ट है वो आपके हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का इसे हम फॉल्स साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में जो दूर की ऑब्जेक्ट होती हैं वो आपको क्लियर दिखती हैं, लेकिन जो आपके करीब की नियर की ऑब्जेक्ट होती हैं, पास की वस्तुएं होती हैं, वो आपको अच्छे से नहीं दिखती हैं। तो इसमें क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न होता है कि इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये बिहाइंड द रेटिना होता है, रेटिना के पीछे बनती हैं। इसी वजह से आपको जो ऑब्जेक्ट होती नहीं दिखती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो रे है वो बिहाइंड द आपकी रेटिना पे बन रही है? उसका रीज़न होता है कि जो आपकी आई बॉल का जो साइज होता है वो नॉर्मल से छोटी हो जाती है, तो तब ऐसा कंडीशन बनता है। या फिर क्या होता है कि जो हमारी लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जब फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, फोकल लेंथ आप बढ़ा दोगे तो आपकी पावर कम हो जाएंगी। जब पावर कम हो जाएंगी तो रे जो होता है वो रेटिना पे कन्वर्ज ना करके रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो जाती हैं। तो दोनों ही सूरत में, दोनों ही कंडीशन में आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना के पीछे होता है। तो इसका हम करेक्शन क्या करते हैं? इसके करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस, और इतनी पावर की कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं ताकि जो ये रेज आ रही हैं इनका जो है, इनकी जो मीटिंग है वो कहाँ करा सके, ये आपकी रेटिना पे करा सके, ताकि इमेज का फॉर्मेशन हो सके। तो आप ध्यान में रखिएगा, मायोपिया एंड माइट्रोपिया, बड़ी छोटी सी स्पेलिंग, छोटे में कोई दिक्कत नहीं है, नियर में कोई दिक्कत नहीं। बड़ा स्पेलिंग हाइपरमेट्रोपिया, बड़े में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप थर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, थर्ड वाला जो पोर्शन है प्रेस बायोपिया बच्चा, तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एजिंग होती जाती है, जो आपके लेंस की एकोमोडेशन पावर होती है, जो आपके लेंस की आपकी फोकल लेंथ चेंज करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो आप क्या करते हो कि किसी भी वस्तु को, उसकी फोकल लेंथ को आप चेंज नहीं कर पाते हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो सिलरी मसल्स होती हैं और साथ साथ जो लेंस होती हैं, सिलरी मसल्स वीक होने लगती हैं, और साथ साथ में जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होने लगती है। तो आप क्या करते हैं, अपने फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे पर्सन को, आपको ऑब्जेक्ट या पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना पड़ता है, तभी आप उसको पढ़ पाते हैं। तो ऐसे जो है प्रेस बायोपिया जो है ऐसे ही पहचानी जाती है। अच्छा, इसका इलाज होता है क्या? इसमें हम क्या करते हैं, इसके करेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होती है? एक जो चश्मा होता है, उसके चश्मे के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो कॉनकेव होता है, और चश्मे का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। तो जिससे हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट को आप आसानी से देख पाते हैं। लंबे समय तक अगर हम ऐसी कंडीशन में रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पर्सन जो होता है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों से क्या हो जाता है बेटा, ग्रसित हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका डिफेक्ट होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो भी ये भी एज रिलेटेड ओल्ड डिजीज है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका लेंस हो जाता है मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होने लगती है वैसे वैसे जो ये लेंस होता है वो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है कम होने लगती है। जो लेंस बना होता है प्रोटीन का बना होता है, क्रिस्टलिन प्रोटीन का बना होता है, तो वो क्रिस्टलिन प्रोटीन डीनेचर होने लगती हैं। और जब ये क्रिस्टलिन प्रोटीन डीनेचर होने लगती हैं, जो इनका ट्रांसपेरेंस नेचर होता है वो ओपेक होने लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा धुंधला दिखना स्टार्ट होता है। फिर जैसे जैसे
समय बीतता जाता है तो आपको एकदम से दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने उल्लेख दिया है कि स्टार्टिंग में पार्शली फिर कंप्लीटली क्या हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है। इसका जो हम यूज़ करते हैं, इसको हम करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर होता है इस इक्वस ह्यूमर पे जब प्रेशर लगाता है तो ये जो लेंस होता है वो टूट के आपके विट्रस ह्यूमर वाले पोर्शन में गिर जाता है। तो और इसके बाद वो क्या करता है, एक आर्टिफिशियल लेंस को यहाँ ट्रांसप्लांट कर देता है, जिससे आपकी चीज़ें फिर से दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो चारों डिजीज़ थे, आपके चारों जो डिफेक्ट थे, मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है, और साथ साथ में मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया है। तो आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।